और हमारा पैसा लौटाया जाए और हमको ज़मीन पर आपका क्या कहना बताइए। सर हमारा पैसा लौटाया जाए और हमको नापी कराया जाए। पैसा हमने 60,000 में डील हुआ था कि हम आपको नपवा देंगे और नापी नहीं हुआ। मैं 30,000 रुपये दिए हैं और 30,000 काम होने के बाद देना था। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त गया जिला के चर्चित प्रखंड टिकारी, क्योंकि टिकारी मंडल भी है, और मेरे जस्ट 20 या 25 मीटर के बाद अनुमंडल कार्यालय है, जहाँ की एसडीएम और एसडीपीओ वगैरह सारा कार्यालय है, डीसीएलआर वगैरह का सारा का पीजीआरओ का कार्यालय है। यहाँ पर मेरे साथ इस समय एक भारतीय सैनिक हैं, अरविंद कुमार नाम है इनका, और ये बारामूला में तैनात हैं, जम्मू कश्मीर में। जिस जम्मू कश्मीर के लिए हमारे सैनिकों ने, वीर जवानों ने बलिदान दिया और आज तक 1947 के बाद आज तक बलिदान देते चले आए हैं। ये बारामूला में तैनात हैं। एक इनके पास आप देख रहे होंगे बहुत सारा दस्तावेज रखे हुए हैं, बहुत सारा दस्तावेज रखे हुए हैं। मैं अपने व्यूअर को ये बताना चाहता हूं कि मैं पक्षपात करने में विश्वास नहीं रखता हूं। मेरा जो रिपोर्टिंग होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है, और नीतीश कुमार के सुशासन में किस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है इसकी एक वानगी मैं प्रस्तुत करूंगा। ये हताश हो चुके हैं। भारतीय सेना जब बर्फ में, जब घुटनों भर बर्फ में खड़ी होकर ड्यूटी करती है, वहां ड्यूटी निभाती है, तो हम इस देश के नागरिक चैन से सोते हैं। ये जज्बा है सेना के लिए। सरकार क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है, आप देखते होंगे। जब हमारे सेना, वीर सेना के जवान जब शहीद होकर आते हैं, तो जो जुड़ाव होता है जनता का, और जो काफिला होता है, जो उनका जो उनको अंतिम सलामी दिया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वो मरणोपरांत दिया जाता है। अभी जो व्यवस्था है सरकार का, जो सुशासन का, वो जीते जी मारने का प्रयास, जलील करने का प्रयास, प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि हम भारतीय सेना को सलाम करते हैं, चूंकि वो गौरव है, हमारे गौरव हैं, भारतीय सेना गौरव है। ये हवलदार के पद पर हैं। इनको आर्मी की तरफ से गया जिला के टिकारी प्रखंड के पंचानपुर, जो इनका घर है, वहाँ एक ज़मीन दिया गया था। पिछले 7 सालों से उसका रसीद कटा रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा सिलसिलेवार ढंग से। ये लगातार जो है ये रसीद कटवाते आ रहे हैं। इनको आवंटन कर दिया गया ज़मीन। अब ये सीओ साहब के कार्यालय में दौड़ रहे हैं। पहले, इससे पहले जो सीओ थे, ये देखिए, ये बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि विकास का है। ये पिछले कब से कटवा रहे हैं रसीद आप? ये 2021-22 है। और कब से कटवा रहे हैं? ये देखिए 15 से। देखिए, ये पिछले 6 सालों से ये रसीद कटवा रहे हैं। ये अंचल कार्यालय है। अंचल कार्यालय के सामने मैं खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये अंचल कार्यालय है और विख्यात हो चुके हैं। यहाँ के अंचलाधिकारी यहाँ से लेकर के जिला पटना तक विख्यात हो चुके हैं। लेकिन ऐसा व्यवस्था है तो हम लोग सरकार को जगाने का काम करते हैं, सिस्टम को जगाने का काम करते हैं, और बगैर भेदभाव के। मेरा बाबा शिवाजी का जन अदालत, जहाँ जुल्म होता है, जहाँ अत्याचार होता है, मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। मैं खड़ा हूँ आज इनके साथ। इनके साथ हमको लगा, ये बारामूला से फ़ोन कर रहे थे, ये हमारा वीडियो देखते हैं, हमारे व्यूअर हैं, ये बारामूला से पोस्ट करते हैं कि सर हमको भरोसा आप पर है और हमको आप हमारी मदद कीजिए, हमारी बात को प्रशासन के नज़रों में लाइए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आज चूँकि काउंटिंग हो रहा है गया में, मैं जिलाधिकारी अभिषेक सिंह साहब से मैं इस पर बयान लूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ वरीय पदाधिकारी से भी मिलने का प्रयास करूँ। तो एक बात मैं बता दूँ, ये हमको बता रहे थे कि ये पकड़िए इसको, ये बता रहे थे ये बिहार सरकार, देखिए ये लिखा हुआ है कि प्रेषक सुबोध कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी समाहर्ता गया, श्री अरविंद कुमार बलदेव नारायण प्रसाद साकिन ग्राम पंचारपुर थाना, सरकार का असर दिए गई भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर कब्जा दिलाने हेतु ये सेना ने इनको जमीन दिया। ये लैंडलेस हैं, ये भूमिहीन हैं, और ये अति पिछड़ा से आते हैं, माली समाज से आते हैं। सरकार अति पिछड़ों के दम पर सरकार चल रही है, सुशासन की सरकार चल रही है। तो भ्रष्टाचार कैसे होता है और खास करके टिकारी के अंचल में कैसे भ्रष्टाचार होता है, इसकी एक वानगी मैं दिखा रहा हूँ। ये पकड़िए इसको। अब ये
ये इनको आज तक वहाँ पर कब्जा नहीं मिला, इनको आज तक कब्जा नहीं मिला। और ये बता रहे थे कि इनसे 60,000 रुपया मांगा गया, टेकारी सीओ के द्वारा 60,000 रुपया मांगा गया। इनके वकील के समकक्ष वकील के साथ सामने पैसा दिए थे। हाँ, वकील के सामने पैसा दिए थे। तो जब इस संबंध में हमने बात किया कि सीओ साहब क्या आपको चॉकलेट मिला था, तो हमको जवाब दिया गया कि उनके वकील के थ्रू आया था, वकील साहब से पूछिए। जब मैंने इनके वकील साहब से कहा कि हाँ हमारे मौजूदगी में पैसा दिया गया था, 60,000 की मांग की गई थी, 30,000 रुपया दे दिया गया है। अब चूंकि मामला अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ है, जो इनके विरोधी हैं वो हम ये चाहेंगे, अच्छा ये बताइए कि वो जो आपके जो विरोधी कहते हैं कि पकड़िए इसको, आपके विरोधी कहते हैं कि आप उनका अवैध कब्जा है, उनका कागज है आपके पास? नहीं, उनका कागज, उनका खाली लिखा हुआ खत अवैध कब्जा। अवैध कब्जा। तो ये देखिए कैप्टन का है, ये अलॉटमेंट टू वेस्टलैंड द डिफेंस पर्सन। ये देखिए ये चिट्ठी है, ये कैप्टन अफसर उप कप्तान 21C 91 इंडिपेंडेंट रैकी स्क्वाड्रन। ये देखिए चिट्ठी है, ये सेना के साथ। आप सिविलियन का बात छोड़ दीजिए, बिहार में तो ये हालत है कि जज साहब को लाते घुस्से मुक्के मारा जाता है। हम झंझारपुर में बड़ा रिपोर्ट देखे थे, पत्रकार जब आवाज उठाएगा तो पत्रकार को जिंदा जला दिया जाएगा। ये सैनिक हैं, ये वीर सैनिक है। क्या नाम है सर आपका? हवलदार अरविंद कुमार। कहाँ पोस्टिंग है आपका? सर बारामूला। आपको कितना दिन से दौड़ाया जा रहा है? सर हम यहाँ कम से कम 3 साल से दौड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कितना पैसा आप दिए थे सीओ साहब को? सीओ साहब का 30,000 रुपया दिए थे सर। 30,000 बाकी रह गया है? हाँ सर। 60,000 की मांग की गई। काम होने के बाद देने के लिए हम वादा किए थे। अब सीओ साहब से भी कल हमारी बात हुई है, वो बोले थे कि जो भी चॉकलेट है वो वकील साहब समझे। वकील साहब का हमारे पास रिकॉर्डिंग है। वकील साहब ने कहा कि हाँ 30,000 रुपया हमको दिया गया है, दौड़ाया जा रहा है, पैरवी के द्वारा किया जा रहा है। आज तक इनको जमीन दिखाइए इसको, ये कागजों का जखीरा है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे किसी फौजी को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज तक इनका सीमांकन नहीं किया गया, आज तक इनको कब्जा नहीं दिलाया गया, और ये दौड़ते चले आ रहे हैं। तो ये हरास थे, निराश थे, ये निराश हैं। तो सर आप बता रहे थे कि हम बहुत निराश हैं, हम चूंकि हम लोग लड़ के मरने वाले आदमी हैं, लेकिन इस तरह की वारदात होगी तो हम यहाँ आत्मदाह करने वाले हैं। क्या आप सोचते हैं? सर 3 साल से टलाया जाएगा, मेंटली टॉर्चर भी किया जा रहा है। ऑफिस में जाने से कोई ढंग से बात नहीं करते हैं, और इतना टॉर्चर किया जाए कि मैं छुट्टी आता हूँ, मेरा पूरा छुट्टी ये ऑफिस में बीत जाता है। मैं अपने परिवार के साथ रह नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं लास्ट में यही ऑप्शन है कि मैं आत्मदाह कर लूँ ये ऑफिस के सामने। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस लोकतंत्र में प्रेस जिंदा है, और हम लोग ऐसे पत्रकार जब हैं, आपकी आवाज़ ऊपर तक जाएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, ये भारतीय सेना है और बारामूला में तैनात है। चूँकि अब इनको टहलाया जा रहा है, और घुमा फिरा के बात वहीं पर जो सीमांकन कराने की बात हो रही है, और आपको दौड़ाया जा रहा है। हाँ सर, बहुत दौड़ाया जा रहा है सर, और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। ऑफिस में कोई ढंग से बात नहीं करते हैं, बोले जाइए बाद में आइएगा, बाद में। हमारे पास छुट्टी गिनी चुनी छुट्टी होते हैं, बहुत मुश्किल से तो 6 महीना 4 महीना में छुट्टी आते हैं। अपने परिवार के साथ न रह के इनके ऑफिस में ही पूरा छुट्टी बीत जा रही है। तो सुन रहे हैं ना सीओ साहब, और हम यहाँ के एसडीएम को भी कहना चाहते हैं कि मैडम देखिए, ये जागते हैं तो हम लोग सोते हैं, और देश में जब कहीं भी दिक्कत होती है, दंगा फसाद होता है, तो ये सैनिक हथियार लेके खड़े होते हैं। सेना के द्वारा अगर दिलाया गया है जमीन इनको, तो ये आपका, और डीएम साहब सुनिए, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि ये सेना के जवान है। मैं इस पर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं आज कि ये सेना का जवान अरविंद कुमार हवलदार बारामूला में तैनात है। ये घुटनों भर बर्फ, कमर भर बर्फ के नीचे खड़ा रह करके, और ये नौकरी करने वाला, ड्यूटी और सेवा, मातृभूमि की सेवा करने वाला आदमी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं बहुत भावुक हो गया। अभी वो सीडीएस हमारे जनरल रावत साहब क्रैश हो गया उनका हेलीकॉप्टर, मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूं। और चूंकि जो भावनाएं हैं, जो जन भावनाएं जुड़ी होती है जनता की, उसको समझिए सीओ साहब, और ये जो आरोप लगा रहे हैं इसको आप साबित कीजिए कि इनके आपसे जो हमारी बात हुई,
आपने कहा कि वकील साहब के द्वारा हमको चॉकलेट दिया गया है। वकील साहब ने कहा कि मैं 30,000 रुपया मैंने दिया है, हमारे सामने इन्होंने दिया है पैसा, और बाकी काम कराने की बात है। कल जब मैं अनुमंडल कार्यालय से निकल रहा था तो हमको ही प्रलोभन देने का काम किया गया था, हमको डराने का प्रयास किया गया था, हमको बोला गया था कि बाबा ये छोड़ दीजिए, ये दूसरा बात है। ये बता रहे इस संदर्भ में जब टेकारी सीओ से हमारी बात हुई तो इन्होंने न्यायालय का हवाला दिया, एडीएम मनोज कुमार का हवाला दिया। मैं आज मनोज कुमार एडीएम से ही मैं बात करूंगा कि अगर उनका अवैध कब्जा है तो फिर आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपका ताकत क्या कर रहा है, आपका जो इकबाल है, जो पुलिस का रेपुटेशन है, प्रशासन का रेपुटेशन है, वो क्या कर रहा है। आप ये समझने की बात है, ये सेना जो बारामूला जम्मू कश्मीर में तैनात है, जब उसको आप प्रताड़ित कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं। अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि आपका प्यार और आपका ताकत, आपका दिया हुआ ताकत हमको है। मैं जहां जुल्म होगा, जहां अत्याचार होगा, मैं वहां खड़ा रहूंगा और सवाल पूछने में मैं डरने वाला नहीं हूं। आपने कल देखा कि पूरा में गोली चला था, एक महिला की हत्या कर दी गई थी। मैं रात में जाकर के वहां रिपोर्टिंग करने का काम किया और अपने दर्शकों को सच्चाई बताने का काम किया। मैं आज डीएम साहब अभिषेक सिंह से मिलूंगा इस मुद्दे पे, और मैं इनके वकील से भी जानने का प्रयास करूंगा कि पूरा मामला क्या है। तो सर, आप क्या चाहते हैं गया के डीएम से या बिहार सरकार से? मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी फौजी आए उनको न्याय मिले और हमको भी न्याय मिले। न्याय मिले। और चाहते हैं कि आपका जो है वो जो अवैध कब्जा हमको हटाया, आपको कब्जा दिलाया जाए और बाउंड्री कराया जाए उस पे, और जो आपका जो धनराशि जो उगाही की गया उसको वापस किया जाए। तो आप ये मांग करते हैं सर। तो ये इनकी आवाज़ है, हम प्रयास, मेरा पूरा पकड़िए इसको। ये देखिए, चूंकि बहुत तरह का कागज है, ये कोर्ट में केस किया था, कोर्ट से उसको केस को खत्म कर दिया। देखिए, ये दो बार केस किया गया, टाइटल सूट में गया, दोनों बार जो है सो उनके रद्द कर दिया गया केस को। उसके बाद ये देखिए, ये साहब, ये देखिए, ये मिसलेनियस केस नंबर ये है 2016। देखिए, हम दिखाना चाहते हैं अपने कैमरा, ये अपने देखिए, ये देखिए, ये कागज है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। और पकड़िए, और ये देखिए, ये अंचल से नापी का डेट निकाल के नापी नहीं किया गया। ये इनको दौड़ा रहे हैं अंचलाधिकारी साहब, आपका पोल पट्टी खुलने वाला है। मैं इस संदर्भ में मैं डीएम से बात करूंगा, मैं स्थानीय विधायक से बात करूंगा, मैं एसडीएम से बात करूंगा कि ये जब एक सिविलियन, ये जब एक सेना के साथ जब ऐसा किया जा रहा है, तो आप सोचिए कि आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा, कैसे इंसाफ मिलेगा। और दिखाइए, ये देखिए, वो हम इसका कागज लेके आए थे, ये कागज लेके आए थे, ये देखिए, ये बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। लेकिन सही बात, सच्चाई ये है कि ये दरो दीवार क्या कह रही है। ये दरो दीवार, ये बिल्डिंग, ये गरीब को जहां न्याय नहीं मिलता है, जहां एक फौजी को न्याय नहीं मिलता है, वहां पर हम अपने आवाज़ को उठाने का प्रयास किया है। अभी बस यहाँ से चंद कदम दूर अपने कैमरामैन को हम कहेंगे कि वो दिखाने का प्रयास करें। ये देखिए, ये अनुमंडल कार्यालय है, यहाँ से चंद कदम दूर पर देखिए अनुमंडल कार्यालय है, ये यहाँ से नज़र आ रहा होगा। और ये बुनियाद केंद्र है, इसी के बगल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पदाधिकारी लोग यहाँ पर रहते हैं। बगल में कृषि का ऑफिस है। तो हमारा यहाँ आने का, यहाँ से रिपोर्टिंग करने का ये उद्देश्य था कि डीएम साहब, एसडीएम मैडम, इनकी बात को सुनिए। सेना है तो हम हैं, सेना है तो देश है, इस बात को समझिए। हम इनके वकील से, जर्मन पासवान हैं, पूरी मामला को उनसे हम लीगल पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पेच फंस रहा है। और जब इस तरह का भ्रष्टाचार होगा, इस तरह का जब जुल्म होगा, तो हम ऐसे पत्रकार लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और प्रयास करेंगे कि इस मामला को अब तो चूंकि इस साल का सदन का सत्र खत्म हो गया है, कार्रवाई करें। राजस्व मंत्री क्या करते हैं, राजस्व प्रधान सचिव क्या करते हैं, डीएम साहब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, आगे हम जानने का प्रयास करें। आप देखे होंगे कि अभी हम बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे थे और उन्होंने आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है कि हम 1 साल से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है और मैं आत्मदाह करूंगा परिवार के साथ इसी अंचल कार्यालय के आगे। आपका क्या कहना है, बताइए। यहीं पर सीओ साहब, यहीं बताइए क्या कहना है आपका। सर, हम 2 साल से घूम रहे हैं और बहुत परेशान हो गए और मैं अब मेरा क्षमता ख़त्म हो चुका है, अब मेरा आफा ख़त्म हो चुका है, मेरे अंचल से विश्वास ख़त्म हो चुका है। और
मैं अभी मेरा लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं आत्मदाह कर लूं, मैं अभी चक्कर छोड़ दूं। मैं पूरा छुट्टी यही अपना अंचल कार्यालय में बिता रहा हूं। मैं परिवार के साथ एक दिन भी नहीं रहा। अभी 1 महीना के छुट्टी के आए थे, पूरा मेरा छुट्टी इधर ही बीत गया। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो आरोप लगाया है जो पैसे के बारे में, उसके बारे में बताइए, क्या क्या मामला है? पैसा हमने 60,000 में डील हुआ था कि हम आपको नपवा देंगे, और नापी नहीं हुआ। मैं 30,000 रुपये दिए हैं और 30,000 काम होने के बाद देना था। तो आप दिए थे? हाँ, 30,000 दिए हैं। वकील साहब के समक्ष दिए थे? हाँ, वकील साहब के समझ दिए हैं। क्या मामला है वकील साहब, जरा बताइए। अरे इस मामला को क्या बने, ये अब अंडरस्टैंडिंग बात को क्या कहा जाए, उसको अभी पत्रकार साहब रखा जाए, ऐसा बात नहीं, छोड़िए इसको अभी। नहीं, वो तो रखा जाएगा, वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, लेकिन आप चूंकि पत्रकार हैं, बहुत सारी बातें हमारे टेलीफोन में आपसे हुई है, सारे लोगों से हुई है, इस पर क्या कहना है आपका? ना अरविंद जी जो बोल रहे हैं, अपना जो पार्टी है वो अपना बोल रहा है ना अपना भाई, अब बात को हमको काहे उसमें ला रहे हैं? क्या मामला है फौजी साहब, आप बताइए जरा, हवलदार साहब। हम पैसा दिए हैं सर, और हमको पैसा वापस हो, हमारा काम हो, मैं यही चाहता हूँ। इस पर क्या कहना सीओ साहब आपका? रिकॉर्ड देख लीजिए, रिकॉर्ड में क्या स्थिति बोलती है। हमने इनको जैसे ही बोल रहे हैं कि 2 साल से हम चल रहे हैं, हमारी 2 साल की अवधि भी पूरी नहीं हुई है, 1.5 साल होने जा रहा है। अंचल को बोला जा रहा है 2 साल। तो हमने जब से हमारे संज्ञान में आया है, हमने प्रयास किया है कि इनका काम को हम आगे बढ़ाएं। अब इनको पर्चा बहुत पहले मिला, अब तक उस पर दखलकार नहीं हुए या सीमांकन नहीं हुआ, ये तो बहुत खेद का विषय है। चूँकि फौजी हैं, इनको मैडम के साथ भी इंटरव्यू देते हैं सामने, इसलिए हम चाहेंगे कि इनका काम हो। बहुत तकलीफ और हमने इस संबंध में अपर समाहर्ता महोदय से निर्देश भी मांगा है। वहाँ से आदेश आया हुआ है कि चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, संचालित है, ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों की बात की जानकारी ली जाए कि क्या मामला है। बस यही बात है। हमने डेट भी निकाल रखा है नापी का। तो इस तरह का केस में क्या होना चाहिए वकील साहब, जरा बताइए, इतना टाइम लगना चाहिए इस तरह का केस में? जिस समय आपकी बंदोबस्ती मिली थी, सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जिस पार्टी को बंदोबस्ती दी गई है उस जमीन को आपको जो है से पजेशन दे करके, दखल दिहानी दे करके उसको देना है। लेकिन आज तक अंचल के द्वारा जो है इसकी दखल दिहानी नहीं दी गई, केवल एक पर्चा दे करके छोड़ दिया गया। और इसके रेंट जो है 7 वर्षों से कंटिन्यूस पार्टी से लिया जा रहा है, सरकारी रेंट लिया जा रहा है, ये दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अब तक जो है इसको ज़मीन को पोजीशन नहीं दिलाया गया, जबकि गवर्नमेंट को स्पष्ट निर्देश है कि जो सेटलमेंट कर दिया गया उस ज़मीन को दखल दिहानी दिलाना है। ये जर्मन जी हैं, जर्मन जी बड़ा प्रबुद्ध वकील हैं। देखिए, ये सेना में हवलदार हैं, ये मामला है, हमने रिपोर्टिंग किया है। अभी हम प्रयास करेंगे कि डीएम मैडम का क्या बयान है, और डीएम साहब काउंटिंग में हैं, मेरा जानने का प्रयास रहेगा। और ये आरोप लगा रहे हैं कि हमसे 60,000 रुपया मांगा गया था, हमने 30,000 रुपया दिया है, और हमारा पैसा लौटाया जाए और हमको ज़मीन पर। आपका क्या कहना बताइए? सर, हमारा पैसा लौटाया जाए और हमको नापी कराया जाए, हमको कब्जा दिलाया जाए उस पर। तो इस पर क्या कहना है सर, कब तक इनका कब्जा दिला दिया जाएगा? हमको आदेश मिल लगा उच्चाधिकारी का, हम तैयार हैं। उसमें उच्चाधिकारी का, वरीय हमारे पदाधिकारी का चिट्ठी आई हुई है तत्काल रुकने का, उसमें आप फाइल देख सकते हैं। तो लोकतंत्र में सारे पक्षों को अपनी बात कहने का अधिकार है। एक पत्रकार होने के नाते ये जो सेना में हवलदार हैं, बारामूला में तैनात हैं, पिछले 1.5 सालों से दौड़ रहे हैं, इनका आरोप है कि प्रताड़ित किया जा रहा है। हमसे 60,000 रुपये का डिमांड किया गया था, हमने 30,000 रुपया दिया है, उसके बाद भी आज तक जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। हमने सीओ साहब का पक्ष जाने का प्रयास किया। हमने, ये सीनियर वकील हैं, देखिए ये सीनियर वकील हैं, ये जर्मन जी क्रांतिकारी साथी हैं, इनसे भी जाने का प्रयास किया। मैं यहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से जाने का प्रयास करूंगा कि इस समस्या पर वो क्या कहते हैं। और चूंकि गया में आज काउंटिंग है, तो मैं एडीएम मनोज कुमार से और गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह साहब से इस पर जानने का प्रयास करूंगा कि जो फौजी है, जो देश का सिपाही है, उसका समस्या का निदान कैसे हो। कैमरामैन संजय के साथ में बाबा शिवाजी, गया जिले के टेकारी प्रखंड के टेकारी अंचल कार्यालय से। धन्यवाद।